बाबा साहब की और शिवाजी की मूर्ति हटा के उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जितने भी इन्हें फॉलोअर हैं उन्हें भी हटाया जाएगा। ये मूर्ति नहीं हटाई है, उनके मान और स्वाभिमान को कुचला गया है। जबरदस्ती शासन में बैठते हैं, जबरदस्ती अपना वोटिंग आधार बना के बैठते हैं। 5 किलो आटा दे के या अनाज दे के ये खरीद लेते हैं और उन्हें भिखारी के रूप में बना देते हैं। शिक्षा इन्होंने खत्म कर दी, इतनी महंगी कर दी, कौन गरीब आदमी पढ़ा पाएगा आज। सबसे पहले जो यहाँ शूद्र हैं वो शूद्र नहीं है, शूद्र भारतीय हैं, वो यहाँ के वासिंदा है। उन्हें समझना होगा, अगर उन्हें अपने भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो एक साथ आके इन्हें हटाना होगा। ये सरकार ऐसी अंधी सरकार है, ये तो किसी की आवाज ना सुनती है ना देखती है। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, इस वक्त दलित अक़लियतों मुस्लिमों पर जिस तरीके की ज़्यादती हो रही है और जनता में अब एक रोष जो है वो जागना शुरू हो चुका है। जो लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो अब बाहर निकल कर के आ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, सरकार को अब निशाना पर ले रहे हैं और सरकार को आईना भी दिखा रहे हैं। मेरे साथ कई सज्जन इनसे समझते हैं कि ये किस ढंग से जो है अपनी बातों को रखेंगे और ख़ास करके जो सत्ता पक्ष लगातार जुल्म के इंतहा कर रहा है उसको कैसे रोका जाएगा, विपक्ष क्या बड़ी भूमिका निभाएगा। मैं नरेंद्र सिंह नरेश, मेरठ से। आज जो देश में हो रहा है वो सभी जानते हैं कि किस तरह से सरकार अपना काम कर रही है। और मैं ये समझता हूँ, जैसे चुनाव के दायरे में उन्होंने कहा था कि ये तो मेरा टेलर था और पिक्चर तो अभी बाकी है, वही उन्होंने अब सिद्ध कर दिया है। बाबा साहब की, गांधी जी की और शिवाजी की मूर्ति हटा के उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जितने भी इन्हें फॉलोअर हैं उन्हें भी हटाया जाएगा, देश से नीचे लाया जाएगा, कदमों में लाया जाएगा। उन्होंने अपना टेलर दिखा दिया। ये मूर्ति नहीं हटाई है, उनके मान और स्वाभिमान को कुचला गया है। और आदमी जो आज जनता है, जो भारत की वास्तविक जनता है, वो सिर्फ देख रही है, समझ नहीं रही, क्योंकि उन्होंने मूर्ति हटा के ये संदेश दे दिया कि आपको बिल्कुल हटा दिया जाएगा देश से, हमने आपकी मूर्ति हटाई है। वो एक हमारा टेलर है और जैसे ये कार्य कर रहे हैं, ज़बरदस्ती शासन में बैठते हैं, ज़बरदस्ती अपना वोटिंग आधार बना के बैठते हैं और 80,000 लोगों को ये 5 किलो आटा दे के या अनाज दे के ये खरीद लेते हैं और उन्हें भिखारी के रूप में बना देते हैं। शिक्षा इन्होंने ख़त्म कर दी, इतनी महंगी कर दी, कौन गरीब आदमी पढ़ा पाएगा आज। लेकिन जनता को आज समझना, सबसे पहले जो यहाँ शूद्र हैं वो शूद्र नहीं है, शूद्र भारतीय हैं, वो यहाँ के वासिंदा है। उन्हें समझना होगा, अगर उन्हें अपने भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो एक साथ आके इन्हें हटाना होगा। जिस तरह से उन्होंने मूर्ति हटाई है, इन्हें भी देश से हटाना होगा, तभी जाकर कुछ हो पाएगा और सक्सेस हो पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। संविधान हमें ताकत देता है, आज बोल रहे हैं तो संविधान की तय, संविधान ने हमें ताकत दी है देश को आगे ले जाने की। जानबूझ करके आपकी आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सरकार ने हमेशा से निशाने पर लिया हुआ है 2014 के बाद से, अगर देखा जाए मुस्लिमों को, दलितों को, और लगातार उनको परेशान। ये सरकार ऐसी अंधी सरकार है, ये तो किसी की आवाज़ ना सुनती है ना देखती है। किसान 13 महीने पड़े रहे, 750 किसान मर गए। नोटबंदी में 150 आदमी मर गए। ये ना देखती है, ना सुनती है, ना कुछ कहती है। इन्हें तो अपने काम को सिद्ध करना है, अपने लोगों को ऊपर लाना है, अपने भाइयों को और दोस्तों को सहयोग देना है। जनता का इनका कोई फिक्र नहीं है। आज हाथरस में कांड हुआ है, किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूँ, ऐसे जिस बाबा को, जिसने ये प्रोग्राम करा, उसे उन लोगों की 307 का केस करके उसे अंदर जेल में डालना चाहिए। लेकिन नहीं, जनता को पैसे दे के ये अब उसे रफे दफे कर देंगे और उस बाबा को कुछ भी नहीं होगा। मैं कहता हूँ, उस बाबा का जितनी संपत्ति है जब्त करके उन लोगों को दी जाए जो वहाँ सभा में गए हैं, और आगे ऐसा कोई आयोजन ना किया जाए बाबाओं द्वारा या किसी द्वारा, तो तभी समझेंगे कि सरकार कोई काम कर रही है जनता के लिए। बिल्कुल, ये बड़ी घटना है हाथरस की, और इस घटना को लेकर के आप कह सकते हैं कि अभी रोष जो है वो लोगों में है। हाथरस की इस घटना को लेकर के साफ तौर पर ये बात कही जा रही थी कि जो इंतज़ाम होना चाहिए था, जो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए थी, वो नहीं देखने को मिला। जो हाथरस की घटना हुई है, अब उसको लेकर के विपक्ष भी आवाज़ उठा रहा है। कैसे दिखते, क्या सरकार की बड़ी चूक है? क्योंकि वहाँ पर जिस संख्या में लोग पहुँचे थे, सरकार क्या सो रही है? सर, सरकार क्या, जैसे अब समाज, जो जनता जो है, किसी अंधविश्वास में ज़्यादा उनका आस्था है, इसलिए वहाँ जाते हैं। और लोग जाने के कारण उनका जो है इस तरह से वहाँ पर लोगों का भीड़ एकाग्र होकर के, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा से बड़े हादसे हो गए। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका सुरक्षा देना चाहिए, सरकार नहीं दे पाई है।
अब इस हादसा को लेकर के लोग अलग अलग तरीके से अपना अपना कमेंट देंगे, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना, बस इतना कहना। धन्यवाद। देखिए, तो ये बड़ी घटना जो है, ये बड़ी घटना है, धन्यवाद आपका। ये बड़ी घटना है जो है हाथरस की, और इस घटना को लेकर के अखिलेश यादव ने भी ट्विटर के माध्यम से जो है उस सरकार से सवाल पूछा। आप सोचिए कि इतने बड़े पैमाने पर एक भव्य आयोजन किया जाता है धार्मिक तौर पर, और फिर उसको लेकर के इस तरीके की घटना जो है घट जाती है। वो बाबा जो कि कभी यूपी पुलिस का सिपाही हुआ करता था, अचानक से वीआरएस लेकर के फिर जो है इस जो आप कह सकते हैं कि जो है धार्मिक कामों में लगता है, और फिर उसके बाद इतने बड़े नाम को कमाता है, और उसके बाद इस बड़े भव्य आयोजन में इस तरीके की घटना घट जाना। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए, जो सारी बातें अभी हमने लोगों से बात करके आपको बताने की कोशिश की कि लगातार उन तमाम दबे कुचले तबकों को निशाने पर लिया गया है, उनको परेशान किया जा रहा है, और ये सरकार जब तक सत्ता में बनी रहेगी ये स्थिति चलती रहेगी। इसलिए आपको ताकत भरे अंदाज में वोट करके कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा, जो है बहुजनों की आवाज़ को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जा कर के ये जो माहौल है बदलेगा। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे नेशनल दस्तक के साथ। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अब्रारुल हक रहमान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।